ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 अगस्त 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। इसलिए इस नर्क से दिल नहीं लगाओ, इनको भूलते जाओ। बाबा कहते, मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। इसीलिए इस नर्क से दिल ना लगाओ, इनको भूलते जाओ। आज का प्रश्न, रहमदिल बाप तुम बच्चों पर किस प्रकार से कौन सा रहम करते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, मैं बाप रूप से मीठी सैक्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूं जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे ना सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूं। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जो तुम भविष्यत की बीबी बन जाती हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। ये ज्ञान रतन तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। ये ज्ञान रतन तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। तो रहमदिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, मैं बाप रूप से मीठी सैक्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे ना सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम भविष्यत की बीबी बन जाते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। ये ज्ञान रतन तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आज का गीत है, कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा, मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान। शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया है। उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला फादर, और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। और वह तो है ही है। ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहां सदैव निर्विकारी है। विकारी तो परम धाम में रह ना सके। पहले तो ये बात पक्की करनी पड़े, मैं आत्मा मेरा बाप परमात्मा। पहले तो ये बात पक्की करनी, मैं आत्मा मेरा बाप परमात्मा। आत्मा के संबंधी सब भाई भाई हैं। इस शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप। आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप, जो सभी का एक ही है। पुकारते भी है ना, ओ गॉड फादर, ओ पतित पावन, रहम दिल। तो ये आत्मा ने पुकारा बाप को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है। फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है। इसीलिए उसका नाम ही है सुखधाम स्वर्ग। यह है नर्क। गाया भी जाता है ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। याद करते हैं पतित पावन को, समझते हैं पतित पावन बाप ऊपर परम धाम में रहता है। गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे। गंगा को तो इन आंखों से देखा जाता है। निराकार बाप को अथवा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। परम पिता परमात्मा प्राणदाता, जो दिव्य चक्षु विधाता है, उनको कहा जाता है ओ गॉड फादर क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहां से आई?
मदर बिगर बाप सृष्टि की रचना कैसे रचे? मदर तो जरूर चाहिए ना। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता, वह है सबका बाप। फादर है तो मदर भी जरूर होगी। बाप आकर समझाते हैं, मैं हूं ही निराकार। मैं जब आऊं, शादी करूं, तब बच्चे होंगे। परंतु शादी तो करनी नहीं है। बच्चे पैदा करने शादी बिगर। बच्चों को मैं एडॉप्ट करता हूं। समझो, कोई कोई स्त्री नहीं है, चाहते हैं कि अपनी मिल्कियत किसको देकर जाऊं, फिर धर्म के बच्चे बनाते एडॉप्ट करते हैं, तो माँ बाप दोनों ठहरे ना। तो बेहद का बाप कहते हैं कि मैं भी फादर हूं। मैं कैसे रचूं? समझ की बात है ना। बाप खुद आकर समझाते हैं, मुझे शरीर तो चाहिए ना, तो इनका आधार लेता। तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान है। ईश्वर की संतान तो सब है, परंतु इस समय पाप सम्मुख आया हुआ है। तुम बच्चों को गोद में लेते हैं, तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं, खुद बैठ बतलाते हैं, मैं निराकार गॉड फादर हूं। निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते? तो बच्चों को एडॉप्ट कर उन्हों को ही बैठ समझाते हैं कि मैं शिव निराकार हूं। तुम भी निराकार आत्माएं हो। तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता। तुम्हारे लिए है आधा कल्प गर्भ महल, आधा कल्प है गर्भ जेल, क्योंकि आधा कल्प माया रावण पाप कराती है। सतयुग में माया होती नहीं जो पतित दुखी बनाए। मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़ने में जाते हैं। ये भी पुरानी दुनिया है ना। वह है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन दुनिया। तो बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं। तुम फिर नर्क से दिल क्यों लगाते हो? अब नर्क को भूल जाओ, मुझ बाप और स्वर्ग को याद करो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। अब यह है बेहद का सन्यास। पुरानी देह सहित जो कुछ भी देखते हो, उनका भी ममत्व छोड़ो। समझो, हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं। ये शरीर, धन, दौलत, बच्चे आदि सब खत्म हो जाने वाले हैं। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। हरि का द्वार कहते हैं ना, हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को। उनका द्वार है वैकुंठ। वैकुंठ के गेट बाप आकर खोलते हैं। वहां कोई पतित जा नहीं सकता, इसीलिए पतित से पावन बनाते हैं, दुख से लिबरेट करते, और कोई लिबरेट कर ना सके। दुख हरता सुख करता बाप ही है। बाप कहते, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, सदा के लिए सुख देने आता हूं। मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ हथेली पर लाया हूं। तुम राजयोग सीख कर मनुष्य से देवता बनते हो। बुद्धि भी कहती है कि बरोबर समझ की बातें। समझो, ये पुरानी दुनिया है, फिर ये नई बनेगी। सर्वशक्तिमान एक ही बाप है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते। चाहते भी एक राज्य हो, ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य हो, सो तो सत्युग त्रेता में अटल, अखंड, सुख शांति में
देवी देवताओं की राजधानी थी, कोई भी घर नहीं था। उनको अद्वैत राज्य कहा जाता है। दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने। अभी देखो, भल क्रिश्चियन से एक ही धर्म के तो भी उनों की आपस में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि माया का राज्य है और सतयुग में माया होती नहीं है। एक ही धर्म के, देखो कितनी वंडरफुल बात है। अभी सबका जैसे माया के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, इसीलिए लड़ते झगड़ते रहते। बाप थोड़ा कहते लड़ाई झगड़ा करो, ये माया के चक्कर में लड़ाई झगड़ा करते, एक दो से खिटपिट लगी रहती है। और सतयुग में माया होती नहीं। अभी कहते ओ गॉड फादर रहम करो, तो बाप कहते रहम तो सब पर करूंगा, सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूं, अर्थात पतित दुनिया से लिबरेट करता हूं। तुम सब आत्माओं को ले जाता हूं निराकारी दुनिया में, बाकी शरीर तो भस्म हो जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज गाई हुई है, आसार भी देख रहे हो, देख रहे हो। फैमन पढ़ना जरूर है। अब बाप कहते इस छी दुनिया से ममत्व छोड़ो। बेअद का बाप है सैक्रीन, कहते मैं जो तुमको प्यार करता हूं सो कोई कर ना सके। अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूं, राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, नया तो कोई समझ ही न सके जब तक कि कोई बैठ उनको समझावे। एक हफ्ता बैठ समझे कि मनुष्य से देवता बनना है, इसीलिए बाप को जादूगर कहा जाता है। ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूं। उनको रत्नागर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं। तुमको आकर स्वर्ग की माँ रानी महाराजा बनाते हैं। मुसाफिर कितना हसीन है। तुम जो कोई काम के नहीं थे, किस काम के थे? कोई काम के नहीं थे, अब तुमको पढ़ाकर भविष्य की बीबी बनाता हूं। थे कोई काम के, अब तुमको पढ़ाकर भविष्य की बीबी बनाता। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम यहां क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि ये आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली है। कहते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो वही रहम दिल बाप बैठकर तुमको पढ़ाते हैं। ये एहसास तो होना चाहिए ना कि कौन बैठकर पढ़ा रहा है। कई कहते हम तो पढ़ते तो अच्छा है, पर जीवन में ही नहीं पढ़ाई तो क्या पढ़ते अच्छा है। हाँ, माना जब भी एग्जाम आए तो फेल हो जाए, जब भी एग्जाम आए तो फेल हो जाए, और कहीं हम पढ़ते तो बड़ा अच्छा है। रोज स्कूल में जाएं, बस्ता खोलें, टीचर की तरफ देखें और घर को आए फिर कुछ नहीं पढ़ाई। ये पढ़ाई प्रैक्टिकल इस्तेमाल करने की है, समझा? ये नहीं कि तूने क्या सुना, तूने क्या सुना, तूने क्या सुना। अच्छा मैंने तो ये सुना, आपने क्या सुना, बस यही करते रहेंगे। अपने जीवन में कितना आया? ये पढ़ाई जीवन के लिए है, सिर्फ ऐसे ग्रंथों और शास्त्रों को पढ़ने के लिए नहीं। समझ में आया? कौन सी पढ़ाई है ये? इसकी वैल्यू रखनी है, और इसकी वैल्यू रखते नहीं रखते वो आपके जीवन से दिखता है, क्योंकि ये जीवन को पलटाने वाली कहानी है। जीवन पलटेगी, इससे मनुष्य देवता बनेगा। कब?
जब पढ़ेगा ये समझ के कि कौन पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, भगवान जो सिखा रहा है मैं वो सीख कर शो करके दिखाऊं। ये थोड़ा है कि हाँ अभी बैठे और सत्संगों की तरह बैठे, उठे, गए, काम किया। ये वो सत्संग आम नहीं है, वैल्यू है। एक एक वर्षंस कितना अनमोल है। कान में पड़ते ही माना जीवन पलटने वाला है, वो भी तब जब जीवन को पलटाना चाहेंगे। ऐसे तो और भी सत्संग है, बड़ी अच्छी कथा सुन लेते हैं, वहाँ जीवन परिवर्तित नहीं होता। तो फिर अगर यहाँ पर भी जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा है तो कुछ सुना नहीं है, कुछ समझा नहीं। निशानी है ना, निशानियां भी तो दिखाई पड़ेंगी। कहेंगी तकदीरवान बच्चे हैं उसकी निशानियां सुनाओ, इतनी मुरलियां चली है। मालूम है ना तकदीरवान बच्चों की निशानियां क्या होती है, वो उनके जीवन से दिखाई देता है। ऐसे तो नहीं यहाँ तकदीर कोई ऐसे बल्ब की मुआफिक ऐसे जलती बुझती रही, या कोई लाइटें लगी होंगी कि हाँ जी ये तकदीरवान, उनका जीवन का चरित्र बताएगा। तो हमको भी तो यही करके दिखाना है। आज दिन तक यही गाते हैं, मुझ निर्गुण आने में कोई गुण नहीं। ठीक है ना, नहीं थे ना गुण, किसी लायक नहीं थे, तो बनाया किसने लायक, ये भूलना नहीं चाहिए ना। भूल जाते हैं नहीं, भूल गए तो माना सब कुछ भूल गए, और फिर भूले इतनी होंगी ना कि बस पता भी नहीं पड़ेगा। इसलिए कई बार बहुत तरस आता है, यही भूल जाते हैं कि पढ़ाता कौन है। ये मुरली किसी मनुष्य आत्मा की नहीं है, और ना ही किसी मनुष्य आत्मा ने चलाई है, डायरेक्ट परम पिता परमात्मा की माँ वाक्य है। तो वैल्यू करना सीखे, मुरली की वैल्यू। ये नहीं कि हाँ भाई सुने नहीं सुने एक बराबर, ये मुरली की कदर करना सीखे। कहीं कदर बड़ी है पर जीवन में नहीं है, ये कैसी कदर है। ये तो बस्ता उठा के स्कूल में जाना, फिर बस्ता उठा के स्कूल से घर आना बस, और जब भी कोई पेपर हो ना तो फेल हो जाना। पेपर तो हर आत्मा देगी ना अपना अपना, तभी तो पास भी डोनर होंगे, समझा। तो ये मुरली, इसकी वैल्यू को समझते हो, जो समझता है वो अपने जीवन में धारण करके चलता है। उसको किसी को बताना की जरूरत नहीं है मुरली मेरे लिए क्या है, उसका जीवन बोलता है, ये मुरली के आधार पर चलता है। मुरली है इसके लिए सब कुछ, बस बोलने की भी जरूरत नहीं है, उसका जीवन बोलता है। यही तो है ना, लास्ट में क्या बोलेगा, सबका जीवन ही तो बोलेगा। आप थोड़ा बोल पाओगे लास्ट में, और ये जीवन जो दिखाई देगा वो आपके चरित्र से नजर आएगा, चलन से। कहाँ कोई कुछ सुना पाएगा, कितना बोल पाएगा, ये वाचा तो धीरे धीरे बंद ही होती जानी, खत्म हो जानी। वो बोलेगा तो जीवन बोलेगा, और जो आपने अपना चरित्र निर्माण किया होगा तो आपका चेहरा वैसा हो जाएगा, तो फिर चेहरा और चलन आप ही बोलेंगे, उसी के आधार पर साक्षात्कार होगा। तो बड़ा विचित्र खेल है, तो समझने की जरूरत है। ओके, तो याद रहना चाहिए हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ने आए हैं। तो वही रहमदिल बाप बैठकर तुमको पढ़ाते हैं। सभी धर्मों वाले एक निराकार बाप को ही परमात्मा मानेंगे। मनुष्य भल गॉड फादर कहते, परंतु जानते नहीं है कि वह कौन है, कहाँ आते हैं। अभी तुम जानते हो वह पुरानी पतित दुनिया में आते हैं, क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आना ही है। अब यह तो बुद्धि समझती है कि रात के बाद है दिन, फिर चक्र में कलयुग आता है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा ना। तो तुम बच्चों को क्या ही जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तो आत्मा जानती है मैं 84 जन्म कैसे लेती हूँ, कोई मनुष्य मनुष्य को सदगति दे ही ना सके। मैं ही आकर समझाता हूँ, हम तुमको पावन बनाते हैं, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। तो बाप है सर्वशक्तिमान, बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है, आकाश
पृथ्वी, सागर आदि सब तुम्हारा हो जाएगा। यहां तो देखो, आकाश पर भी हद, पानी पर भी हद लगी हुई है, लगी है ना। कहते हैं हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ, तुम तो वहां सारे विश्व पर राज्य करते हो ना। स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग को भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते हैं ना तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग है कहाँ? जरूर नरक है ना, ये है ही हेल। सब मनुष्य दुखी है, सब पतित है। ये राज्य ही रावण का है, जिसको जलाते रहते हैं परंतु जलता ही नहीं है। और रावण को 100 फुट लंबा बनाते हैं और बढ़ाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते हैं, परंतु समझते नहीं है। ये समझ की बात है। यहां देखो, मुरली चलती है तो फिर टेप में भरी जाती है, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बगैर रह ना सके। तो ये प्रबंध है, मुरली बिगड़ तो तड़पते हैं, क्योंकि यह मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली। यहां बाबा पढ़ाते हैं, जो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक जाती है। बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं। गाया हुआ है, गोपिकाएं मुरली बिगड़ रह नहीं सकती थी, ये नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते हैं। ऐसे कितनी विशेष बात है। मुरली क्या है? मुरली एक दिन भी रह ना सको, ऐसी गोपिका बनना चाहिए। अवस्था चाहिए भाई, अवस्था। मुरली की वैल्यू जिसने समझी, वो मुरली बगैर रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। कई सोचते हम तो पढ़ते हैं ना, हम तो सुन लेते हैं ना, हम तो सार रूप में पढ़ लेते हैं ना, हो गई मुरली पूरी। कितनी अंदर गई भाई, कितनी समझ आई क्या? कहते आगे पीछे ऊपर टाइम ही नहीं मिलता ना, अपने हिसाब से चलाते। मुरली क्या है ना मिले तो पता पड़ता है। ये भी उन्हीं से पूछो जिनको नहीं मिलती, ये उन गोपियों से पूछो। पहले साकार में कैसे बाबा उन गोपियों के पास तड़पती थी वो गोपियां, कि बाबा आया हुआ है, बाबा मुरली चला रहे हैं, हम जा नहीं पा रही, हम पहुंच नहीं पा रही बाबा तक। तो बाबा कैसे भी प्रबंध करके उन तक मुरली पहुंचाते थे। ऐसा दौर भी था, तड़प उठती थी। तो वो वाले बच्चे बड़े सुनकर खुश होते हैं, जो जिनकी लगन होती है, समझा। तो गाया हुआ है, गोपिकाएं मुरली बिगड़ रह नहीं सकती थी। ये वो गोपिकाएं हैं जो गोपी वल्लभ के बिना ना रह सके, तो वो उसकी मुरली के बगैर कैसे रहेंगे? ये नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते हैं। मुख्य एक बात समझानी है कि हमारा बेहद का बाप है, इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आत्मा कहती मेरा बाप परमात्मा है, वे आत्माओं को पढ़ा रहे। ऐसा और कोई कह ना सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूं। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु सबकी बुद्धि एक रस तो नहीं होती है। समझानी आपको बहुत अच्छी मिलती है, एक्यूरेट मिलती है, लेकिन वही है, सबकी बुद्धि एक रस नहीं है। तो भगवान ने जो समझाया वो उतना ही समझ आया तो परिवर्तन आए, पर नहीं। अपना अहंकार भी तो आएगा, जो 5 विकारों के साथ गोते खा रहे वो भी तो सामने आएंगे, तो समझ कुछ नहीं आता। इसलिए कहा सबकी बुद्धि एक रस नहीं होती। कोई की सतो प्रधान बुद्धि है, कोई की सतो रजो तमो। इसमें टीचर क्या करेंगे बताओ ना, क्या करे टीचर इसमें? टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा टेंशन नहीं देते थे, यही कहेंगे। गॉड फादर है नॉलेजफुल, जैसे टीचर नॉलेजफुल है, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप समान बनाते हैं, वैसे इस ऋषि चक्र की नॉलेज गॉड फादर के पास ही है, और कोई नहीं जानते। बाप ही नॉलेज सिखलाए, नॉलेजफुल बनाते हैं। बाप है नॉलेजफुल, सबसे ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचा ठाव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। 3rd ग्रेड में है मनुष्य, मनुष्य में भी ग्रेड है। सतयुग में मनुष्यों की ग्रेड बड़ी ऊंची रहती है,
तुम गोल्डन एज में जाते हो, आयरन एज खत्म हो जाएगा, गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं, कॉपर एज है तो आयरन एज नहीं। तो ये सब बातें बुद्धि में रखनी है, इसलिए चित्र बनवाए हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा, पूछते हैं विनाश कब होगा। विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, सब चले जाएंगे। बाबा है मुक्ति, जीवन मुक्ति का गाइड, वह रहते हैं परम धाम में। तुम भी वहां के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। सतयुग में हिंसा होती ही नहीं, वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी देह सहित जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी देह सहित जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करना है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। मुरली ही पढ़ाई है, मुरली ही पढ़ाई है। मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। आज का वरदान, भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव। भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार हैं, लेकिन मन सबका दुरुस्त है। ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण जीवन की बात हो रही कि लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार हैं, लेकिन मन सबका दुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य की गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को, ऐसे सामने रखो तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे। जीना है, ऐसे जीना है, तो ऐसे जो जीता है वो आगे बढ़ता है। उनके जीवन में भले शरीर से कुछ भी होता रहे पर मन उनका दुरुस्त रहता है। ओके, आज का स्लोगन, आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो। आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। देखो, संगम युग ही एक ऐसा समय है जहां पर आपको हर कर्म में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, इसकी कंप्लीट समझ मिलती है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं पता था, या मैं ये नहीं जानता था, या मुझे आज तक समझ ही नहीं आई, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। ऐसा आप नहीं कह सकते। इसीलिए आगे पीछे का सोच समझ कर कोई कर्म करो। ये नहीं कि यूं ही जिसने जैसा कहा वैसे चल दिए, इधर को चलो तो इधर को चल दिए, उधर को चलो तो उधर को चल दिए। चल क्यों रहे हो? कुछ तो पता करो, अपने आप में थोड़ा रुको, फिर वो कर्म करो, फिर सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा जो साथ है इस समय।
तो आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति।